अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि ये रिएक्शन पूरा देखना। आप लोग रिएक्शन जब पूरा देखते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना भी ना भूलें। कोई सजेशन हो वो भी देना ना भूलें। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। आज के वीडियो में बात करूँ मैं, आगे पीछे सारी बातें होंगी, पहले के ब्लॉग की यानी कि कल के ब्लॉग की और आज के ताज़ा ताज़ा ब्लॉग की। अभी स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग से। आज के ब्लॉग में हमने सबसे पहले देखा कि इसकी जो बेटी है बेबी शाह भूतिया जैसी सोकर उठी और उसे ये नाश्ता कराने लगी। जैसे ये बिल्कुल रहती है ना गंदगी से, वैसे अपने बच्चों को रखती है ना। उसके बाल ना मुंह, इसने कुछ नहीं धुलाया होगा, डायरेक्ट सो के उठ के आई और मम्मा ने मुंह में ठूस दिया नाश्ता। इससे ज्यादा साफ सफाई तो गांव वाले रखते हैं और गरीब लोग रखते हैं। ये अपने आप को बहुत हाई स्टैंडर्ड बनती है, बहुत शहर वाली बनती है इस्लामाबाद की, लेकिन इसकी साफ सफाई देखो, इसकी हरकतें देखो कैसी हैं। साफ सफाई का गांव और शहर से, गरीबी से, अमीरी से, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये इंसान के खुद के अंदर होता है। हाइजीन, पर्सनल हाइजीन नाम की चीज होती है। अपनी सराउंडिंग को कौन सा इंसान कितना क्लीन रखता है ना, ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें शहर का गांव का कुछ भी लेना देना नहीं है। गांव वाले लोग भी ना, जिनके मिट्टी के घर है, वो मिट्टी से घर को भी, मिट्टी के घर को भी ना चमका के रखते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पहाड़ों में जो लोग रहते हैं उनके साथ इतनी परेशानी आती है, तब भी वो लोग इतनी साफ सफाई से रहते हैं। और एक ये है, ये खटारा, इसकी गंदगी देखो, जैसे खुद वैसे बच्चे। ठीक है, और ये गोचू आज भी अपनी ना खटारा के दामन से लिपटा हुआ है। आज भी यहीं बैठा हुआ है खटारा के यहाँ, यही रोटियां तोड़ रहा है और हर वक्त यहीं होता है। बस सुबह शाम के चक्कर लग जाते हैं कौसर के यहाँ, बस दिखाने के लिए वीडियो में। और इसके गोचू के व्यूज देखो जरा, कितने व्यूज आ रहे हैं इसके, सिर्फ और सिर्फ कौसर की बदौलत। इंटरनेशनल ट्रिप पे गया था अपनी प्यारी मिलियन सब्सक्राइबर वाली बीबी के साथ, लेकिन वहां तो इतने इसके व्यूज नहीं आ रहे थे। वीडियो तो डालता था ये रुक रुक के, 4-5 दिन में एक बार, जब इसको इजाजत मिलती होगी अपनी बीबी नंबर 1 से कि वीडियो डालो, तो डालता था ये घोचू। अब ये घोचू ना पार्सल लेके आता है। अब पार्सल लेकर आता है, तुरंत इसे खटारा ने सुनाना शुरू कर दिया कि जो है अभी 2 दिन पहले ही जो है मैंने 2000 रुपए दिए थे। ये कितना बेगैरत इंसान है। इसमें जरा सी अगर गैरत होती तो अपने खर्चे खुद उठाता ना, और उस खटारा के ब्लॉग्स में नहीं आता, खुद की कमाई करता। लेकिन नहीं, इसे मजा आता है गालियां खाने में और कौसर को गालियां खिलाने में। बस एक काम करवा लो इससे, क्या, रिएक्शन। इसके अलावा तो कोई काम धंधा इसे आता नहीं है। अरे मेरे सब्सक्राइबर, आगाज हो गया है ब्लॉग का, यही करना आता है। मोहम्मद इब्राहिम, अस्सलाम वालेकुम, यही करना आता है इस घोचू को। और ये जो सारी तैयारियां आपको दिख रही है ना, टिच बटन और ये सारी चीजें, ये सब कौसर की बिजनेस की तैयारियां हैं। और दोनों मियाँ बीवी बखूबी इससे अवेयर हैं, ये जानते हैं, लेकिन ये बंतू बन के ना दिखाने की आदत है। एक्टिंग भी तो करनी है ना। अच्छा, स्कूल स्टार्ट हुआ तो एक दिन इसने, मैडम ने दिखा दिया बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नाश्ता बना के खिला रही, उसका तो स्कूल बंद हो गया क्या? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। अब तो नहीं आ रहा है इसका स्कूल वाला ब्लॉग कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सुबह सुबह उठी हूँ, जले जले पराठे खिला रही हूँ इन्हें, मैं पैन केक बना के दे रही हूँ। खत्म, कंटेंट खत्म वाला। हाँ, इसकी जो बेटी है बेबी शाह, वो तो सिर्फ ट्यूशन जाती दिख रही है, और जो है स्कूल जाते तो दिख नहीं रही है। ट्यूशन भी ऐसी जगह जाती है जहां इसकी सहेली है, खेलती है, कूदती है, वापस आ जाती है। अगर बेबी शाह किसी दिन भी स्कूल गई होती तो मम्मा ने अभी तक पिक लगा दी होती। इसका बेटा, वो जो छपरी है ना, छपरी जाते दिखा स्कूल ना, वो जो बेटी है इसकी, इतनी सीधी बेटी। अभी उस पर भी बात करती हूँ मैं, अभी उस पर भी बात होगी आगे। अभी तो बस ये मोटे मोटी चीजें ना डिस्कस हो रही हैं, अभी लास्ट में आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वो भी स्कूल जाते नहीं दिखी। और जो नज्जो आपा, ये तो झूला झूल रही हैं बेचारी, गाँव में कभी झूला झूला ही नहीं। इनके भी बचपन के बड़े अरमान होंगे इस खटारा की तरह ना, कि बचपन में ये नहीं कर पाई, बचपन में वो नहीं कर पाई मेरे अरमान, तो ये झूला झूल के अपने अरमान निकाल रही हैं यहाँ पे। और ये जो हलीमा है, इसको बेचारी को क्या बना रखा है, बेबी सिटर। ये बच्चे संभाल रही है यहाँ पे इसके, ये बच्चों के साथ जाती है, इधर उधर देखती है बच्चे कोई बदमाशी ना करे, बच्चों को कपड़ा पहनाना, बच्चों के कपड़े तही लगाना, सारे काम करवा रही है घर से इससे। जब बेबी शाह स्कूल जा रही थी तो कहती खटारा अल्लाह हाफिज करते हैं आयत। अरे अपनी बेटी को तो सिखाती है बाय बाय, तो अल्लाह हाफिज कहाँ से करेगी वो, ये बता। जो तमीज तरीका तो सिखा रही है अपनी बच्ची को, वही तो सीख रही है ना। अब अल्लाह हाफिज तू करके दिखा रही है, बदतमीज औरत। ना तूने अपने बच्चों को पढ़ने का सलीका सिखाया, ना कपड़े पहनने का सलीका सिखाया, ना बात करने का सलीका सिखाया, क्योंकि तेरे पास खुद किसी चीज का सलीका है ही नहीं, तो दूसरे को क्या सिखाएगी तू। और हलीमा
के मजे हो गए हैं। ये खटारा बोलती है अपनी नज्जों से कि हलीमा के तो मजे हो गए, उसको पहले बच्चे संभालने पड़ते थे, अब आराम से यहाँ पे झूला झूल रही है। हाँ अरे बच्चे तो अभी भी संभालती है वो, यहाँ तक कि वो घर के काम भी कर रही है, लेकिन तू दिखा नहीं रही है। लोग तुझसे बहुत कुछ बोल रहे हैं, लोग क्या क्या बोल रहे हैं वो भी बताती हूँ अभी मैं, रुक जा, सब्र करो, रुको जरा। और साजिद को बोलती है कि आपको पता है ना कि बारिश जब होती है तो मैं गाड़ी चलाती हूँ। उसे हड़का रही है ये। बारिश हो रही थी, जा रही है ड्राइविंग करने, लेकिन तब भी इसकी इतनी औकात नहीं है कि अकेले ये कभी ड्राइव कर ले, इसको साथ में कोई ना कोई असिस्टेंट चाहिए, चाहे वो रमजान हो चाहे वो घोचू हो। हाँ अब इनकी भतीजी कह रही फूफो ड्राइव करेंगी, हमें फूफो की ड्राइविंग देखनी है। हाँ बेटा तेरी फूफो ना बड़ी हैवी ड्राइवर है, बड़ी हैवी ड्राइवर तेरी फूफो। खटारा ये जबरदस्ती ना ये लेके गई गोचू को कि ठीक है चलो चलो चलो, क्योंकि अकेले चला ही नहीं सकती ना, इसीलिए। और एक बात बताओ, इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या? मुझे तो नहीं लगता इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। उसके लिए टेस्ट ड्राइव देनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, फॉर्म फिल करना होता है। आया हो तो ये दिखा चुकी होती, ये देखो मेरा डीएल, इसने नहीं दिखाया। तो क्या पाकिस्तान में सारी चीजें अलाउड है क्या कि ऐसे बच्चे बिठा के छोटे छोटे और ये औरत बिना डीएल के गाड़ी चला रही है? आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। अब ये नंजू पेंडू कहती है आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम आइसक्रीम खाने निकली है, और इसके साथ साथ प्लॉट देखने निकली है ना। अब धीरे धीरे भिखमंगाई शुरू होगी। अभी तो बस ये ट्रेलर था रोना धोना करके, कौसर को बदनाम करके। अभी जो पैसे आए हैं वो भी कम है इसके लिए, इसे तो पैसे कभी पूरे पड़ेंगे ही नहीं, इसे हमेशा कमी लगी रहेगी। अब ये आइसक्रीम खाने जाते हैं, वहां पे घोचू बोलता है 2 फ्लेवर की आइसक्रीम लेता है वो, ठीक है, तो ये उसे वहां भी बेइज्जत करती है। इन्हें जो है ना दोनों पसंद है, और मतलब दो चाहिए और दोनों ही पसंद है। हाँ लेकिन तू खुद का देखना पिटारा, तुझे तो हर फ्लेवर पसंद है। हाँ किसी एक पर तो तू टिकती ही नहीं है ना, तू 2 पर टिकती है, आज ये कल वो। हाँ हर चाहिए, हर कोई तुझे चाहिए, खटारा बेशरम कहीं की। अपने आप को ये कितनी बड़ी खानशामा समझती है ये पिटारा, कितनी बड़ी, लोग इसके हाथ कुकिंग सीखने। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। इसने कल के ब्लॉग में भी ऐसी कोई बात की थी। हाँ अभी बताती हूँ मैं। जो भी आता है इसके यहाँ रहता है ना, वो कुकिंग सीख के जाता है। बनाती क्या है भाई, तू क्या बनाती है? वही चमचे हिला हिला के अटरम सटरम रेसिपीज दिखाती है तू। कॉपी कर करके अपनी बहन को कॉपी करती है तू। जो भी वो करती है ना सलमा, उसके पीछे लग जाती है कॉपी करने। खाना, स्वीट डिश, और कोई जो है हेयर कटिंग भी करना हो ना बच्चों का, तो वो भी ये सीख के कॉपी करती है, वहां से देख के ये कॉपी करती है। अब इसके बच्चे ना कुरान पढ़ रहे हैं बैठ के, कभी कभी महीने में या साल भर में 2-4 बार तो कुरान पढ़ते हैं शायद, नजर तो आते नहीं कभी। इसके जो मौलवी साहब हैं अब आए हैं, तो ना इनके ढंग के कपड़े होते हैं, ना इनकी कोई ढंग की बैठने की जगह होती है। इसके छपरी की टांगी ढकी हुई भी नहीं थी। मौलवी साहब बैठे हैं, उनके बराबर में तैयबा बैठी है, इधर बैठा है वो छपरी। अब ऐसा नहीं था कि मौलवी साहब एक जगह बैठे चेयर लगा के सामने से वो देखें और दोनों बच्चे बराबर में बैठे, बेटा बेटी बराबर में बैठे हैं, और मौलवी साहब नजर रखें कि कैसे ये पढ़ रहे हैं, वहां पे ये पढ़ाएं। लेकिन एक को बराबर में बिठा रखा है, एक को बराबर में बिठा रखा है। अलग ही भाई हिसाब किताब है, ये बंदी किसी चीज पे नजर नहीं रखती है। अभी जो खाना बना रही थी, इसने इत्तू सा खाना बनाया है, इतने सारे लोग हैं, मुझे बात समझ में नहीं आई। क्या या तो जो है इसने खाना ले लिया होगा बाहर से, या बाहर से ऑर्डर करेगी कुछ हो, क्योंकि उसके बेटे का मन था कि कुछ खाना है, तो इसने बोला नहीं नहीं घर पे बनाऊंगी खाना, ऐसे करके बोला था इसने। तो या तो इसने खाना ले लिया था, बस दिखाया नहीं ब्लॉग में। और नज्जो जो हर वक्त मास्क लगाए रहती है, क्या मास्क लगाकर ही खाना खाती है? वहां दस्तरखान पे भी बैठी है, तब इसने न वो मास्क लगाया हुआ है। सारा पर्दा बस चेहरे से ही है, जैसे वो फातिमा करती है, आंखें ऐसे मटका मटका के, बस मास्क लगा के लहरा के ये अपना अबाया। तो ये इनकी इज्जत है। सारी इज्जत की धज्जियां इन लोगों ने उड़ा रखी हैं वाईटी पे, और अपने आप को बड़े पर्देदार बनते हैं मास्क लगा के सिर्फ। और ये बेबी शाह का ना बचपना दिखा रही थी कि बेबी शाह का बचपना देखो। तो मैं भी आप लोगों को बोल रही हूँ, बेबी शाह का बचपना देखो, बहुत गौर से देखो, स्पेशली जो खटारा के सपोर्टर्स है ना, बहुत गौर से देखो। वो बिल्कुल अपनी बाप जहाज की तरह लग रही है, देखो जरा। आज उसके बाप को उसके बचपन की फोटोज दिखा रही है, याद दिला रही, देखो देखो आपकी प्यारी बेटी। हाँ और उस वीडियो में देखना बेबी शाह के कपड़े, जो औरत गुर्बत का इतना रोना रोती है, उसके पास दूध के पैसे भी नहीं थे, लेकिन उसके पास इतने अच्छे अच्छे फ्रॉक के पैसे थे, इतने अच्छे अच्छे कपड़े के पैसे थे। वाह, उसके कपड़े देखो आप, उसने बहुत अच्छे कपड़े पहना रखे हैं बेबी शाह को। ये बोलती है मैं ना बेबी शाह को ना लाडली बोलती थी, बचपन से लाडली बोलती थी। हाँ तो तेरी लाडली है ही,
क्यों? क्योंकि तेरे बचपन का प्यार है वो, सारा जो तेरा सारा सारा शौक है ना, तूने इसी प्यार की निशानी पर तो निकाला है, तैयबा पर थोड़ी ना, उसकी थोड़ी ना इतनी फोटोज तूने डाली हैं कहीं। और नज्जो को कितना शाउट आउट चाहिए भाई, कितना शाउट आउट चाहिए। हर बार पुरजोर कोशिश करती है चापलूसी करने की, और हर बार कोशिश करती है कि खटारा इसी ब्लॉग में दिखाए, खटारा इसका नाम ले, खटारा इसकी तारीफें करे। हाँ, और खटारा भी करती है, क्या करे, मजबूरी जो है। अभी कोई प्रूफ इसने लीक कर दिया तो नज्जो ने क्या करेगी, वो तो करेगी ना। अब नज्जो बोलती है यूट्यूब फैमिली ने सितारा को सलाम बोला है। बताओ, सितारा को सलाम वो उसके चैनल पे आके नहीं बोल रहे हैं, जरिए से भिजवा रहे हैं, नज्जो के जरिए से। पता है ना बहुत तगड़ी पहुंच है नज्जो की। तो वालेकुम अस्सलाम। अब इसकी एक चीज देखो, इसको पहले भी बोला था मैंने, इसके सारे बच्चे ना जिस रूम में सोते हैं और जो इसने बेड लगा रखा, जस्ट उसके ऊपर ही एसी लगा हुआ है जहां पे वो छपरी सो रहा था। आप ये बताओ, इसको जरा सा डर नहीं है कि एसी ब्लास्ट भी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, कोई भी फॉल्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन इसे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एसी के नीचे सुला रखा है। इवन वो हेल्थ के लिए भी सही नहीं है, डायरेक्ट एसी उसके ऊपर ही पड़ रहा है, सारी कूलिंग, तबीयत भी खराब हो उसकी, इस मैडम को कोई मतलब नहीं है। और एक चीज मुझे क्लिक किया कि जो ये खटारा है, ये अपनी बेटी तैयबा का इतना गंदा मूड, रोना धोना, उसकी बदतमीजी, सब कुछ कैमरे पे दिखाती है, लेकिन जो ये बोलती है ना कौसर लड़ती है, कौसर को आप लोग को लगता है कौसर की जुबान नहीं है मुंह में, हाँ कौसर लड़ती है, तो इसने कौसर का लड़ना क्यों नहीं दिखाया है। मैं बताती हूँ क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि एक नंबर की झूठी औरत है, ये मक्कार औरत है। कौसर इस पे नहीं हावी होती है, ये कौसर पर हावी है, और वो सबको दिखता है साफ साफ। और इसकी जो बेटी है ना, ये तैयबा, ये नॉर्मल नहीं लगती है। मैं सच बताऊं, ये नॉर्मल नहीं लगती है। इसके बारे में अभी मैं बात करूंगी, जब कल के बारे में बात करने वाली हूँ, अभी मैं कल के ब्लॉग के बारे में, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगती, इसकी हरकतें नॉर्मल वाली नहीं है। मेंटल है इसकी बेटियां, इसकी तरह उसका जो है ना, जो है भांडा फोड़ती रहती हैं, इस खटारा का सारा भांडा फोड़ती हैं, इसको ब्लैकमेल करती रहती हैं। हाँ, और ये छपरी बोलता है इसका बेटा कैंची मत लगाना। हाँ, मतलब ये उसे पैसे का लालच दे रही है कि बाल कटवा ले, बाल कटवा ले, लेकिन वो राजी नहीं हो रहा भाई। उसने बोला कैंची मत लगा देना, और इसकी हिम्मत नहीं हुई कि ये कैंची लगा दे। तो सोचो कि इसकी क्या औकात है इसके बच्चों की नजरों में। अब जो डीडी साहब का ड्रामा चल रहा है, इसके बारे में तो सबको पता ही होगा। वो मुझे बिल्कुल स्क्रिप्टेड लग रहा है। मुझे जैसे वो है ना, इनका चचा बोलता है कि हम एक दूसरे पे ना ऐसे ऐसे करेंगे, रिएक्शन देके नाराज नहीं होना, व्यूज डाउन हो रहा है तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो अब ये जो बैठी है ना रूबीना मम्मा और ये जो सनिया और ये डीडी, ये तीनों मिलके गेम खेल रहे हैं। हाँ, और उधर से वो फातिमा के भी मजे हैं, बल्ले बल्ले चल रहा है। तो ये सारा प्लान है। इस सनिया के पास पैसे नहीं थे अपने गांव जाने के लिए, इतनी क्या है, गरीब हो गई, गांव जाने के इसके पास पैसे ही नहीं थे। हाँ, इसका खुद का भी चैनल है, क्या इसके पैसे नहीं आते हैं। दूसरी चीज, ये रुबीना ने बोला कि ग्रोसरी करने जाएंगे मैं और सनिया भी, तो ग्रोसरी के लिए, इन सब चीजों के लिए पैसे हैं उसके पास, लेकिन अपने घर जाने के लिए नहीं है। तो ये सारा ड्रामा चल रहा है। और वो रुबीना एक चीज सफाई दे रही थी कि सनिया यहाँ पे नहीं है, सनिया आएगी तो मैं पूछूंगी, जबकि सनिया की आवाज पीछे से आ रही थी। मैं इस बारे में ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बात करी क्योंकि जाहिर सी बात है, आप लोगों को सब पता ही होगा, सब पता चल गया होगा कि इनका ड्रामा है, फेक है। जो सही समझ रहे हैं ना, बिल्कुल भी ये सही नहीं है। और ये डीडी भी आ जाता है, इसके पास भी कुछ मुद्दा है नहीं, कभी इनके मुद्दे में कूद लो, कभी उनके मुद्दे में कूद लो। अब जब कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर घर की जो खिचड़ी बनाना शुरू हो गई। व्यूज कम होने लगे हैं ना, पहले जब ड्रामा स्टार्ट हुआ था तो अच्छे खासे व्यूज आए, अब व्यूज कम हो रहे हैं। व्यूज तो उसके भी कम हो गए, फातिमा के, उसके बहुत व्यूज आ रहे थे ना, उसके व्यूज भी कम हो गए। अब इस खटारा के ना ब्लॉग की बात करते हैं। तो बेबी शाह और हलीमा, ये बोलती बेबी शाह और हलीमा झूला ले रहे हैं, तो वो झूला नहीं ले रहे थे, सिर्फ जो है बेबी शाह झूला ले रही थी, और हलीमा ना उसे देख रही थी, उसे संभाल रही थी, इसलिए वो बैठी थी बगल में कि बेबी शाह ना गिर ना जाए। तो इतनी अच्छी नहीं हो तुम खटारा, इतनी अच्छी हो तो प्लीज उस हलीमा का एडमिशन करा दो कहीं, उसकी थोड़ी सी तालीम हो जाए, कुरान पढ़ा दो किसी मदरसे में, थोड़ी सी 2-4 अक्षर उसे हिंदी इंग्लिश जो भी आते हैं ना उसे पढ़वा दो, उसकी आंखों का ऑपरेशन करा दो, बहुत पैसा दिया है अल्लाह ने, तो इतना कर दो, उसका भी अजर मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, नेकी का है, पूरे गांव मोहल्ले दुनिया जहान में, यूट्यूब में, सब जगह वैसी भी फेमस हो, ये कारनामा अंजाम दे के और भी फेमस हो जाओगी, आखिरत के लिए भी कुछ अच्छा हो जाएगा, तो कर लो। और इसने जो है ना, तैयबा के बाल इससे बनाए नहीं जा रहे थे, इससे अपनी बेटी के बाल बनाए नहीं जाते थे, तो इसने क्या कहा, ला उड़ाई दूं। ये वहां ट्रिप पे गई थी, वहां भी जो इसके बाल खुले खुले थे, इसने उड़ा दिए उसके बाल, जबरदस्ती जो है उससे बुलवा रही कि बोलो प्यारे लग रहे, प्यारे लग रहे। अरे भाई, उसको नहीं प्यारे लग रहे हैं, उसको अपने बाल प्यारे थे, लंबे बाल, ठीक है। तो जो है इसने उड़ा दिए उसके बाल।
अब वो रो रही है, या तो तू उसे पहले से समझाती कि तैयबा ऐसे ऐसे है, मैनेज नहीं हो रहा है, बाल पतले हो रहे हैं बेटा, बाल काट दूंगी तो अच्छे हो जाएंगे और धीरे धीरे लेंथ बढ़ेगी। कुछ तो समझाती उसे, पहले उसके बाल उड़ा दिए, थोड़ा बोल के ज्यादा उड़ा दिया, और अब जो है उसे समझा रही है। जब उसका रोना धोना शुरू हो गया और उसका इतना गंदा रिएक्शन, इतना गंदा रिएक्शन, ओहो हो, इतने गंदे तो बाल भी नहीं कटे थे जितना गंदा इसने रिएक्शन दिया है। अरे एक सिस्टर ने मेरी बोला था, मैंने एक बार तैयबा की तारीफ की थी, तो एक सिस्टर मुझे बोला था कि नहीं, वो ऐसी नहीं है जैसी दिखती है। बिल्कुल सही बोला था उन्होंने कि ये बहुत घुन्नी और बदतमीज लड़की है, ये सीधी नहीं है। हाँ, बोलती है मुझे आपके ब्लॉग में नहीं आना। हाँ, मतलब इसके ये पिद्दे पिद्दे से जो बच्चे हैं अपनी माँ की कमजोरी जानते हैं, उन्हें पता है कि हम कंटेंट हैं, मेरी माँ हमें दिखा के पैसे कमाती है, और उसे ये लोग ब्लैकमेल करते हैं कि मुझे मत दिखाना। छोटी छोटी बच्ची, इसका बेटा भी यही करता है। ये सारे कितने खतरनाक बच्चे हैं इसके। और इसका जवाब सुनो बेबी शाह का। उसका जवाब सुनकर तो मुझे इतनी हंसी आई। उसकी ईमानदारी देखो, उसने कितनी ईमानदारी से जवाब दिया कि मुझे अच्छे नहीं लग रहे बाल। हाँ, ये सारे एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। बेबी शाह ने सच बोला तो उसे उसकी माँ बोलती है अब आपको कुछ नहीं ला कर दूंगी। वाह, मतलब इसके फेवर में बोलती रहे तब ये खुश है, और अगर ना बोले तो ये उसे चीजें नहीं ला कर दे दी। अब घोचू ने भी देखा, अब घोचू को भी उसका हेयर कट नहीं अच्छा लगा। ठीक है, आप लोग बताना आप लोग को उसका हेयर कट कैसा लगा। मैं सच बताऊं, मुझे उसका हेयर कटिंग से प्रॉब्लम नहीं थी, उसके बाल कटे कोई बात नहीं, लेकिन जो इसने उसका हेयर कट बनाया ना आगे से ये हिप्पी वाला, वो भाई मुझे नहीं अच्छा लगा। ये कुछ और बना सकती थी, उसके बालों में लेयरिंग कर सकती थी। ठीक है, जरूरी नहीं है अगर वो चीज बेबी शाह पे सूट कर रहा है, बेबी शाह का फेस गोल सा है, उस पर अगर सूट कर रहा है तो जरूरी नहीं तैयबा पे भी वो जो है सूट करे। अब इसके यहाँ ये जो पेंडू औरत है, इसके यहाँ मुझे एक चीज नहीं समझ में आता, जो भी आता है आते जाते इसको खाने की चीजें दे के जाता है, अपने घर से खाना बना बना के भिजवाते हैं। इतनी मोहब्बत है इससे। हाँ, सबको पता है कि ये कितनी पेंडू औरत है, ये खाने की भूखी औरत है, तो सब इसके लिए ना खाना ही भेजते हैं। अब फिर बोलती है ये कल, हमारा किचन देखो अब तो डेली ऐसे चमक रहा होता है ना। हाँ, मतलब क्या दिखा रही थी तू कि रमजान अनीता थे तो किचन तेरा साफ नहीं था, और इस बात की तू सफाई भी दे रही आके। पहले उन्हें तूने खूब बेइज्जत करा, इस ब्लॉग में भी बेइज्जत करा, उसके बाद जो है तू सफाई भी दे रही कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और फिर ये बोलती है, ये नज्जो जो नज्जो नज्जो अपनी बेटी भेज रही, उसके यहाँ इस रखा हुआ किस लिए, ताकि ना वो पिटारा से कोर्स कर ले, कुकिंग का कोर्स स्टार्ट करे, वो भी फ्री में। और आप लोग भी खटारा के जो प्यारे प्यारे सपोर्टर्स हैं, आप लोग को भी अगर कुकिंग सीखना हो ना तो आपकी खटारा फ्री में सिखा रही है। बस क्या करना होगा ना, थोड़ी इसकी चाकरी करनी होगी, थोड़ा सा काम कर देना, घर की साफ सफाई ये सब ना, तो इसके बदले में ना आप लोग को कुकिंग सिखाएगी। मास्टर शेफ है वो। इस औरत ने ना किसी को भी नहीं बख्शा है। इसके साथ जो भी रहता है, जो भी रहता है बस जलील होता है। इसका साथ जो देता है वो भी जलील होता है। ये सबके साथ ऐसा ही करती। इसके साथ तमन्ना रह के गई थी, उसको भी ना इसने बेइज्जत ही किया था, जबकि वो भी इसका सारा काम करती थी, पढ़ाई के साथ साथ उसकी माँ खर्चे देती थी, सारी चीजें थी, तब भी इसने उस पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगवाए। और वही चीजें ये कर रही किसके साथ, अपने मामू के बेटे के साथ, यानी रमजान और अनीता के साथ, ये इस तरीके से। और इसकी ना बेटी की बात करूं जो तैयबा है, ठीक है, मैं सच बताऊं इसके सारे ही बच्चे बदतमीज हैं, दर बदतमीज। एक बदतमीज होते हैं, एक दर बदतमीज होते हैं। आप सोचो अगर कैमरे के सामने इतने बदतमीज हैं तो बिहाइंड कैमरा ये कैसे होंगे। इसके तीनों की तीनों बच्चे जिद्दी और बदतमीज है। इसने बिल्कुल ही इन्हें बिगाड़ रखा है। हाँ, और ये जो ये तैयबा है, इसने तो बिल्कुल मेरा नजरिया ही बदल दिया कि इस तरीके से बदतमीज लड़की है ये। इसने बहुत बार इससे गोजू से भी बदतमीजी की है। मुझे लगता था लाड प्यार में करती है, कोई बात नहीं, बाप है ज्यादा प्यार करता होगा इससे, मुझे ये लगता था, लेकिन नहीं, ये है वाकई में बदतमीज है ये। और इतना रोए जा रही, इतना रोए जा रही है हर तरीके से, मतलब वो समझा रही है, चलो ठीक है उसने कर दिए, उसके बाल काट दिए, वो समझा रही, लेकिन ये नहीं, रोए जा रही है, कैमरे पे हाथ मार रही है, मुझे आपके ब्लॉग में नहीं आना है। और एक ना बहुत अहम बात है हलीमा को लेके कि हलीमा को इसे नहीं रखना चाहिए। एक तो वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है कि हर तरीके से नॉर्मल है, थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम है, चाहे वो आंखों को लेके है, चाहे वो इतनी जो है ना सब बच्चों की तरह एक्टिव नहीं है कि इतने एक्टिवली वो बोलती हो, करते हो या बता पाए अपनी चीज़ें। तो इसके घर में एक जवान बेटा है, वो जवान हो रहा है, हर टाइम फिल्में देखता है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है मोबाइल लेके। 14 साल का नहीं, 15 साल का है, सुलामी में चल रहा है वो बेटा। हाँ, इतने सारे चेंजेस आते हैं, लेकिन ये उसके साथ एक बच्ची को क्यों रख रही है?
सगी बहन भी नहीं है वो, इस तरीके से रख रही है। कल को खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाए, खटारा को तो अपनी ये ऐशों से फुर्सत ही नहीं है कि अपने बच्चे पे नजर रखे कि उसका बेटा क्या करता है क्या नहीं करता है। कल को कोई बात हो जाएगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये खटारा लेगी या उसे डरा सहमा के चुप करा देगी? वैसे इस खटारा को क्या फर्क पड़ेगा? जिस औरत की नजर में खुद महरम ना महरम इन सब चीजों की कोई अहमियत ही नहीं है, तो बेटा और दूसरी जो लड़की लेके आए उसके लिए ये क्या ही सोचेगी? इतने दूर तक सोचेगी ही नहीं। कोई कांड हो जाए, कोई बात हो जाए तो उसे भी दबा लेगी। ये जब खुद कांड करके बैठी अपने जीजा के साथ, उसको दबाने के लिए कितने इसने जो है ना अपने क्या प्यादे खड़े किए, और उनसे जो इतनी झूठ बुलवाती रही, अपनी बेस्ट फ्रेंड से झूठ बुलवाती रही, सब कुछ करती रही है। असलियत तो अब इसकी ना ऑन कैमरा खुल रही है। सबको ये टोंट मारती है, सबको टोंट मारती है। कैसे कैसे ना ये चेहरे बनाती है, किस तरीके से अनीता रमजान को ये पीछे से बोल रही है, सफाई नहीं करते, ऐसा नहीं करते। चुप कर यार, बार बार इसे चाय बना के देता था, इसके सारे काम करता था, उसके बावजूद भी ये इसे कुछ ना कुछ बोल रही है। और रमजान ने तो चैनल बना लिया है, ये बात मैंने पहले ही बोल दिया था कि रमजान ने चैनल बनाया है। एक जो है मेरे सब्सक्राइबर ने, उन्होंने मुझसे पूछा था रमजान के चैनल का नाम बता दें, तो प्लीज मैं माजरत चाहती हूँ, मुझे माफ कर दें, मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि ये फालतू में ना लोग जाके वहां उसे भी फुटेज दें और वो भी मजे करे, नई नई कंट्रोवर्सी लेके आए। मैं उस चीज को हवा नहीं देना चाहती हूँ। और एक चीज नोटिस करें कि अब ना ये आजकल ये नहीं बोलती कौसर के घर, कौसर के घर, अब ये बोलती है ना दूसरे घर, हस्बैंड दूसरे घर जा रहे। चलो बहुत अच्छी बात है कि तूने दूसरा घर कहना तो शुरू किया। और इस घोचू की वजह से कौसर को इतनी गालियां पड़ती हैं। कौसर के मुंह में ले जाके कैमरा घुसा देता है घोचू। पहले अपनी हरकतें करता है, फिर उसके मुंह में कैमरा घुसा के उसका रिएक्शन जो है रिकॉर्ड करके लोगों को दिखाता है। ये बता कि उसको गुस्सा आना लाजमी नहीं है? जिस तरीके से तू उसके साथ करता है, खटारा के पास सारे लोग होते हैं, इसके बावजूद भी वो बंदी यहाँ पे अकेली होती है, तू वहीं पे पड़ा रहता है, तो उसको गुस्सा ना आए। और तुझे कितनी इज्जत देती है खटारा, जो तेरे जो सब्सक्राइबर आके इसको बोलते हैं कौसर को। और मैं उन सब्सक्राइबर से ये बोलना चाहूंगी, कितनी इज्जत देती है खटारा, हर जगह इसे जलील करती रहती है। इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके गई, वहां पे बेइज्जती करती रही, आए दिन अपने ही हस्बैंड पे रिएक्शन देती है, उसे ही बेइज्जत करती है, उसे ही गालियां पड़वाती है। उसके बाद तुम लोग बोलते हो कौसर को। कौसर ने कब आके इसे बेइज्जत किया? बताओ, कब बेइज्जत किया आके वाईटी पे कि कोई रिएक्शन बनाया हो? कौसर तो बहुत बर्दाश्त कर रही है। ये घोचू उसे जरूरत का सामान भी नहीं देता है, उसे जो 4 दाने अंगूर के ले जाके देता है और 2 जाके सेब देता है, उसी से गुजारा करे अपना। उसके पास ना जो है चिकन मटन कुछ भी नहीं होता है। अगर 4 अंडे किसी दिन होंगे ना तो वो भी दिखा देगा फ्रिज खोल खोल के, देखो देखो ये पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं। हाँ, उसे खाने पीने का सामान देता नहीं है। फकीरों की तरह, भिखारियों की तरह वहां से जाके अपनी खटारा के सामान में से उठा के ले आता है, भिखमंगों की तरह। इसे शर्म भी नहीं आती? अरे तूने शादी की है तो अपनी जिम्मेदारी तो समझ कि तू ही उसका खर्चा उठाएगा, तुझे उस जो है उसको लाके देना चाहिए सारा सामान। वो घर में अकेली रहती है, उसके पास कोई नौकर नहीं है। हाँ, कि और ना ही वो इतनी एडवांस है कि वो यूज कर करके ना फोन मंगा ले यहाँ से वहां से। फ्रिज के खाने से याद आया कि जो खटारा ना फ्रिज में खाना ऐसे ही रख देती है, इसके पास कोई कंटेनर ही नहीं है, ऐसे ही खुला खाना उठा के घुसा देती है। ये नहीं कि तमीज तरीके से ना इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में करके रखे, अच्छे से पैक करके रखे, नहीं जी नहीं, ऐसे ही रख देती है। और ये जो खटारा है ना, ये सामने से कितना भी अच्छा बनने का नाटक करे अपने ब्लॉग में, लेकिन इसकी असलियत क्या है, किस तरीके से बिहेव करती है, समझ में आता है। इसका बिहेवियर देखा था जब पार्सल आया था, इसने किस तरीके से उसे टॉन्ट मारा था। और इसकी बेटी जो तैयबा, इतनी बदतमीज लड़की, ये इसे तमीज सिखा भाई, तमीज सिखा। जिस तरीके से तू अपने हस्बैंड को ट्रीट करती है, उसी तरीके से तेरी बेटियां, तेरे बेटे सब उसको ट्रीट कर रहे हैं। उसको बोलती है कि जो है हम जब करते हैं ऐसा तो हमें डांटते हैं और खुद मंगवाते हैं। मतलब अपने बाप से कंपेयर कर रही है, अगर वो कोई चीज पार्सल मंगा रहा है तो उससे कंपेयर कर रही है। हाँ, कितनी सीधी दिखती है ये भाई, गुन्नी है, एक नंबर की गुन्नी लड़की है ये। फिर ये बोलेंगे बच्चों से बात मत करो, अगर बच्चों पर बात मत करो, अगर ये चाहते हो बच्चों पे बात मत करो तो बच्चों की बातें ना यहाँ पे दिखाओ भी मत। वो ना बड़े होते हुए बच्चे हैं, कोई नन्हे काके नहीं है। और अगर छोटे हैं, गलत है तो उन्हें तमीज सिखाओ। सबके बच्चे गलतियां करते होंगे, बदतमीजियां करते होंगे, लेकिन वो ना उन्हें जड़ देते हैं, 2-4 चाटे जड़ते होंगे या तो प्यार से समझाते होंगे। अगर प्यार से नहीं समझते ना तो कुटाई होती ही होती है। ये खटारा पहले जो है क्या करती थी, ताहिरा सिस्टर, ताहिरा सिस्टर, ताहिरा सिस्टर, अब नहीं मिल गई है राहिला सिस्टर, राहिला सिस्टर। हाँ भाई, क्या करती है तू? अभी फिर 4 दिन तेरा राहिला राहिला चलेगा, उसके बाद में वो भी टाटा बाय बाय, खत्म हो गया। और इसके हस्बैंड ने आज जो जल्दी जाने का था कि हस्बैंड जल्दी चले गए घर। हाँ, उनकी बीवी ने कुछ अच्छा खाने का आज बनाया था उनके लिए। इसका फेस कैसा हो गया था, बिल्कुल रोनी जैसा एक्टिंग दिखा रही थी। हाँ, हस्बैंड आज जल्दी चला गया, 1 महीने से ट्रिप मार के आई, उसके बावजूद भी सुबह शाम यही रहता है। और इस तरीके से अगर आप जल्दी चला गया, तेरा रोना धोना शुरू हो गया, ऐसे करके आके सिंपैथी लेना शुरू कर दिया तूने। कितनी पहुंची हुई चीज है ये खटारा, उफ।
अल्लाह, इस खटारा को बोलो, खटारा प्लीज अपनी बेबी शाह को ना तमीज सिखाओ कि तमीज से बात करें। जो हर जगह जोर जोर से चीख चीख के बोलती है ना, जैसे वहां पे चीख चीख के बोलती थी, पूरी जो ट्रिप में गई थी ना, जहां भी जाती थी अपनी छाप छोड़ती थी, चे 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 पे 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 पे, मॉल में कहीं भी शुरू हो जाती थी। और इसकी बेटी, इसका बेटा, हर कोई अपनी मर्जी के मालिक है, हर वक्त मोबाइल चलाते रहते हैं। इसे कोई नहीं पड़ी कि इसके बच्चे उस मोबाइल में क्या करते हैं, क्या देखते हैं। और खटारा, अगर तू अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है या खटारा सपोर्टर, तो इससे अच्छी ना वो कौसर है शक्ल सूरत में। जाके देखो उसे गौर से, वो कोई मेकअप करके नहीं रहती है, जैसी है सिंपल सादा रहती है, बाल बांध के रखती है, उसका घर भी साफ सुथरा होता है, वो भी साफ सुथरी होती है, ठीक है। लेकिन इसकी तरह नहीं कि जो है एक ही ड्रेस 3-3 दिन पहले, उसके पास तो कपड़े नहीं है इसलिए वो रिपीट कर करके पहनती है। लेकिन तेरे पास तो सब कुछ है, तेरे बच्चों के पास भी सब कुछ है, लेकिन तब भी तू गंदी बनकर ही रहती है। हस्बैंड चला गया, इस बात का इसको खटारा को इतना दुख हो रहा है। वो बेचारी वहां पे अकेली रहती है, दिन हो चाहे रात हो, वो आउटर एरिया है और रोड पे ही मेन रहती, ग्राउंड फ्लोर है, उसकी सेफ्टी का कुछ नहीं, एक गद्दा तक तो उसके पास है नहीं। लेकिन तब भी सारी मजलूमियत का रोना कौन रोता है? यही खटारा। खैर, उम्मीद करती हूँ आप लोग का ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कुछ मुझसे मिस हो गया है तो वो भी मेंशन कर दें कि ये पॉइंट रह गया है, तो इंशाल्लाह उस पर फिर मैं बात करूंगी। और ये भी कोशिश रहेगी मेरी आज से कल से कि ब्लॉग ना 6 बजे तक आ जाया करें। चलिए, आप लोग भी खुश और आबाद रहें और मुझे भी दुआओं में अपने शामिल रखें। अल्लाह हाफिज।